दोस्तों, कहा जाता है कि जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। यही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है और सत्य है। इसी प्रकार हम इंसान, हमारी धरती या हमारे संसार का अंत भी निश्चित है। लेकिन यह अंत किस तरह और कैसे होगा, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भविष्य को न तो कोई जानता है और न ही कोई जान सकता है। लेकिन फिर भी हमारे प्राचीन ग्रंथ और हमारी आधुनिक विज्ञान इसके कुछ जवाब जरूर देते हैं, परंतु उनमें काफ़ी खामियां हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसमें ही पृथ्वी तथा इस ब्रह्मांड का अंत का राज छुपा हुआ है। आज हम धरती के अंत के बारे में दिए गए सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जो हमारी जिज्ञासा को कुछ हद तक दूर करते हैं। धरती या पृथ्वी का अंत और विनाश कैसे होगा, आइए इस बारे में हम जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी के अंत के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, जिनके नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। अभी कलयुग चल रहा है और इसी युग में धरती का अंत होना तय है। कहते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु इस धरती पर कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। इस समय धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। मनुष्य पहले से ज़्यादा क्रूर और अत्याचारी होगा। इस समय प्रत्येक इंसान की औसत आयु लगभग 20 से 30 वर्ष की होगी तथा प्रत्येक मनुष्य का आकार भी छोटा हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे इंसानों का अंत हो जाएगा। फिर शुरुआत होगी धरती पर प्रलय की। हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार कलयुग के अंत में सूर्य का ताप अपनी चरम सीमा पर होगा। उस समय गर्मी इतनी तेज बढ़ जाएगी कि समुद्र, नदियाँ, झरने, तालाब आदि सूख जाएंगे। फसलें नष्ट हो जाएंगी, पेड़ पौधे राख हो जाएंगे। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग होगी। न तो कोई जीव जिंदा रहेगा और न ही कोई इंसान। फिर इसके कुछ वर्षों बाद भारी बारिश होगी। यह बारिश इतनी तेज और भयंकर होगी कि पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अब पृथ्वी सिर्फ पानी का एक गोला बनकर रह जाएगी। माया सभ्यता के अनुसार मेक्सिको में सन 300 से 900 ईस्वी तक माया सभ्यता का बोलबाला था। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का जन्म 1500 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन साल 300 से 900 ईस्वी तक माया सभ्यता अपनी चरम सीमा पर थी। 11वीं सदी तक आते आते माया सभ्यता का पतन शुरू हो गया था। इस सभ्यता के लोगों के पास उनका एक कैलेंडर था। इसी कैलेंडर में दुनिया के अंत का रहस्य छिपा हुआ था। सदियों से चले आ रहे इस कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद कोई तारीख नहीं थी। चूँकि यह कैलेंडर आज के आधुनिक कैलेंडर से भी उत्तम था, इसलिए लोगों ने अनुमान लगाया था कि 21 दिसंबर के बाद शायद 22 दिसंबर का दिन नहीं आएगा। इसी दिन पृथ्वी का अंत निश्चित है। इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बन चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक उल्का पिंड धरती से टकराता है और उस टकराव से धरती पूरी तरह तबाह हो जाती है, जिससे जीवन का नामो निशान मिट जाता है। हालांकि 2012 को बीते अब काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी धरती पहले की तरह मौजूद है। महान लोगों द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ। नंबर 1, लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची का जन्म सन 1452 ईस्वी में हुआ था। दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा को लियोनार्दो दा विंची ने ही तैयार किया था। यह अपने समय के एक प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। लियोनार्दो दा विंची ने दुनिया के अंत के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। लियोनार्दो दा विंची के अनुसार साल 4006 में दुनिया का अंत निश्चित है। 21 मार्च 4006 को इसकी शुरुआत होगी। धीरे धीरे धरती पर पानी का स्तर बढ़ने लग जाएगा। 1 नवंबर 4006 तक आते आते पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उस समय जीवों का अंत पानी में डूबने से होगा। सर आइजक न्यूटन द्वारा किया गए भविष्यवाणियाँ। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले दुनिया के महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने दुनिया के खात्मे को इस तरह से बताया था। इनका कहना था कि अगर मनुष्य ऐसा सोचता है कि वो इस धरती पर हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, तो यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि इस पृथ्वी का अंत भी एक दिन निश्चित है।
सर आइजक न्यूटन एक महान इंसान थे। इनके द्वारा कही और लिखी गई हर एक बात का अपना एक महत्व है। न्यूटन ने धरती की गणनाओं के अनुसार धरती का अंत कब होगा इस सवाल का जवाब भी दिया था। इनके अनुसार साल 2060 से धरती के विनाश की शुरुआत होगी। इसके बाद एक दिन पृथ्वी और इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। स्टीफन विलियम हॉकिंग के द्वारा की गई भविष्यवाणी। सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंग ने धरती के अंत को लेकर अपने कुछ विचार इस तरह से दिए हैं। इनके अनुसार इंसानों की हुकूमत करने की होड़ इंसानों के विनाश का कारण बन सकती है। अभी प्रत्येक देश के पास एक से एक खतरनाक आधुनिक हथियार है जो कुछ ही पल में पूरी धरती का विनाश करने की ताकत रखते हैं। भविष्य में अगर थोड़ी सी नोक झोंक होती है तो कोई भी देश अपने बचाव के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा आने वाले 1000 वर्षों में पृथ्वी का तापमान काफ़ी बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। अगर इंसान वाकई जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें 1000 वर्षों के समय में रहने लायक ग्रह की खोज करनी होगी और उस पर इंसानी बस्तियाँ बसानी होगी, नहीं तो इस धरती से पूरी मानव सभ्यता का अंत निश्चित है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार आज की दुनिया विज्ञान की दुनिया है, इसलिए विज्ञान के द्वारा दिए गए प्रत्येक सिद्धांत के अपने मायने हैं। विज्ञान कहीं न कहीं हर सवाल का लगभग सही उत्तर देती है। पृथ्वी का अंत कैसे होगा इस सवाल के सबसे संतुष्ट जवाब हमें विज्ञान ही देता है। विज्ञान ने धरती के अंत से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हैं जिनमें अलग अलग तरीके से पृथ्वी के अंत के बारे में बताया गया है, जिसमें क्षुद्र ग्रह का टकराना, पृथ्वी के कोर का ठंडा होना, ब्लैक होल में समा जाना आदि शामिल है। इन सभी का ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व है, इसलिए हमें बताई गई बातें भी सिद्ध हो सकती हैं। क्षुद्र ग्रह अथवा एस्टेरॉयड का टकराना। एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराने की प्रायिकता या संभावना सबसे ज़्यादा है। एस्टेरॉयड एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। इनका आकार ग्रहों की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले डायनासोर जैसे जीवों का अंत भी एक क्षुद्र ग्रह अथवा एस्टेरॉयड के टकराने के कारण ही हुआ था। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यह धरती से टकराया तो वहाँ 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। इस टक्कर से इतनी गर्मी पैदा हुई कि कुछ ही मिनटों में धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। धीरे धीरे धरती पर डायनासोर का अंत हो गया था। अभी कुछ वर्ष पहले सन 1908 में एक 200 फीट चौड़ा एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया था। इस एस्टेरॉयड से इतनी ऊर्जा पैदा हुई जो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा थी। 1490 में चीन के चिंगयांग में एस्टेरॉयड की टक्कर से तकरीबन 10,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एस्टेरॉयड से टक्कर की संभावना इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि कूपर बेल्ट में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं, जिनका आकार 50 मील से भी ज़्यादा है। छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह अरबों की संख्या में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार प्रत्येक 2.5 लाख साल में औसतन 1 मील से बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है। हर साल सैकड़ों की संख्या में एस्टेरॉयड्स अपनी पृथ्वी की कक्षा के नज़दीक से निकलते हैं, लेकिन इनके मार्ग की दूरी पृथ्वी से काफ़ी अधिक होती है। अंतरिक्ष में इन रफ्तार की अधिक होने के कारण इनका मार्ग कभी भी बदल सकता है। डायनासोर के अंत का कारण बना क्षुद्र ग्रह पहले चांद की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अंतिम समय में उसने अपना रुख धरती की तरफ कर लिया था। तो इस हिसाब से तो हमारी धरती का अंत एक न एक दिन तो होना तय है। धरती का ब्लैक होल में समा जाना। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा विशाल काय दानव है जो हर वस्तु को निगल लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता। यह अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को ऐसे निगलता है जैसे मानो उस वस्तु का कभी इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व ही नहीं था। ब्लैक होल में ऐसी जगह है जिसमें फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने आसपास के प्रत्येक खगोलीय पिंड को अपनी तरफ खींच लेता है। एक बार इसमें किसी भी पिंड के समाहित हो जाने के बाद फिर से वापस निकलना नामुमकिन है। इनका गुरुत्वाकर्षण बल
एक पूरे सौर मंडल को निगलने की क्षमता रखता है। इसलिए एक ब्लैक होल भी धरती के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। दोस्तों सच बताएं तो इस वीडियो को बनाते समय हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि आखिरकार हम मनुष्य और यह पूरा संसार कब तक रहे। यदि आप लोग भी इस बात को गहराई से सोचेंगे और जो सभी साइंटिस्ट और महान लोगों की भविष्यवाणी करी है तो कि पृथ्वी का अंत अथवा विनाश कब होगा, तब यह सुनकर मन बिल्कुल उदास सा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।